हिमाचल में सियासी गर्मी बढ़ी और आपके हिमाचल प्रभारी सतेंद्र जैन ने अब हिमाचल सरकार पर एक वार किया है। कहा कि हिमाचल के लोगों को नकल वाली नहीं अकल वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने इसी की नकल करते हुए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आपके हिमाचल प्रभारी सतेंद्र जैन का हिमाचल सरकार पर यह वार सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों को नकल वाली नहीं अकल वाली सरकार चाहिए। और हाल ही में सरकार की तरफ से जिस तरह से हिमाचल में 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई, इसको लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री की, तो उसी की नकल करते हुए हिमाचल सरकार ने 125 यूनिट बिजली हिमाचल में फ्री की है। और हिमाचल के लोगों को नकल वाली नहीं अकल वाली सरकार चाहिए, ये भी उनकी तरफ से बड़ा बयान सरकार को लेकर दिया गया है। और सभी लोग जो हिमाचल के लोग हैं चाहते हैं कि नकल करने वाली सरकार नहीं चाहिए, अब अकल वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी की जो बुराई करते थे कि ये फ्री में क्यों कर रहे हैं, आज वो नकल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट पंजाब में फ्री की, ये कहते हैं हम 125 यूनिट हिमाचल में करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल से पानी मुफ्त किया, सबके लिए किया, वो कहते हैं हम कुछ के लिए करेंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले 4 साल से बसों का किराया महिलाओं के लिए फ्री करा, वो कहते हैं नकल कर रहे हैं ना जी, पूरा नहीं कर पाए, हम आधा मुफ्त करेंगे। तो ये आधा अधूरा करने वाली सरकार नहीं चाहिए, किसी को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल के लोग कांग्रेस और बीजेपी जिनको बार बार बदलते थे, इस बार दोनों को एक साथ बदलेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता उमेश दत्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश दत्त जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। हेलो जी उमेश दत्त जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सतेंद्र जैन का बयान आपने सुना भी होगा, मैं भी आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी कहते हैं कि हिमाचल के लोगों को नकल वाली नहीं अकल वाली सरकार चाहिए। अगर हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सतेंद्र जैन मंत्री हैं दिल्ली में, लेकिन मंत्री के इस महत्वपूर्ण पद पर रहकर भी उनको अभी तक बात करना नहीं आया है। इस तरह की भाषा बोलना एक तो निंदनीय है, उसका मैं विरोध करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 4.5 वर्षों से बहुत बढ़िया काम कर रही है। चाहे वो हिमकेयर योजना हो, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना हो, इन सब सुविधा योजनाओं के माध्यम से आम आदमी को जो पंक्ति में अंतिम में खड़ा है उसको लाभ पहुंचाने का काम जो है वो सरकार कर रही है। अभी के जो निर्णय है वो भी उसी कड़ी में एक अगला कदम है। वो निर्णय भी अगली कड़ी में जयराम ठाकुर जी का अगला कदम है और उसमें भी आम आदमी को लाभ पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सतेंद्र जैन जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में किसको आपने पानी मुफ्त किया है? आप बिजली की बात करते हैं, आप किसको बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं? आपने अगर वहां किया है तो अगर आप ये कहते हैं कि गरीब व्यक्ति के लिए किया है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए किया है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगर हम सरकार की योजनाओं को देखें तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी कर रही है, प्रदेश में भी कर रही है। और ये नई लेकिन आप सतेंद्र जैन की बात का जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं हमारी नकल की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भाषा ही गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को अगर आप अध्ययन करेंगे, जयराम ठाकुर जी की योजनाओं का अध्ययन करेंगे, तो जो गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। वो आगे कैसे बढ़े, इसके लिए किसान विकास निधि की बात की है। किस तरह से गृहिणियों की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उसके उज्ज्वला योजना की बात की है। उसके लिए और उमेश दत्त जी देखिए सतेंद्र जैन का ये जो बयान है, उमेश दत्त जी मेरी बात सुनिए कि जिस तरह से हिमकेयर योजना की बात करी है, बिल्कुल आप कई योजनाओं की बात कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, की बात की है। सामाजिक सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। 60 वर्ष की आयु के बाद
सभी को पेंशन जो अनिवार्य की है, ये इससे का काम मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार बताए कहाँ किया है। लेकिन उमेश दिल्ली दत्त के जी, स्कूलों का जो हाल है, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिकों का हाल है, वो किसी से जी। छुपा नहीं है। आज उमेश जी, मीडिया के देखिए- माध्यम से सभी के बीच हो जा रहा है। देखिए उमेश जी, कहीं ना कहीं सतेंद्र जैन का जो बयान है इसमें कई इशारे हैं। एक इशारा ये भी है कि आम आदमी पार्टी की जो रफ्तार है आगे बढ़ने की, उससे डर रहे हैं। पंजाब में बेहतर प्रदर्शन रहा, उससे डर रखे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी राजनीतिक जमीन तलाश रही है हिमाचल में। जिनके 9 वर्षों से जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, जिनके जो जिलों के अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए, जिनके यंग प्रधान को उन्होंने शामिल किया वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, मंडी जिला के अध्यक्ष उनके कांग्रेस पार्टी में चले गए, उनकी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उमेश दत्त जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ गौरव शर्मा है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, अभी हमारे साथ उमेश जी जुड़े बीजेपी से, उनका कहना है कि हमने जो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, गौरव जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जो हमारी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे किसान के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, उतनी अच्छी योजनाएं तो आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में है नहीं है। उनकी जो योजनाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी है। फिर हमारी योजनाओं पर बयान क्यों दे रखे हैं? हमारी योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी अब बौखला रही है क्योंकि उनके अपने लोग अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर हिमाचल में बीजेपी में आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में चूर हैं। इनकी योजना इतनी अच्छी है तो हर वर्ग के व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के अंदर, पीछे आपने देखा हो में हर वर्ग का, चाहे वो कर्मचारी हो, किसान हो, जो आउटसोर्स कर्मचारी हो, ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो, कोई भी आप देख लिए, हर वर्ग का व्यक्ति रोड पे मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा घेराव में है। कितनी अच्छी योजना इनकी है, उनको रोड पे आना पड़ रहा है तो ठीक है, ऐसा ये समझ ले। ये सत्ता के नशे में चूर है। आम आदमी पार्टी की नकल जो ये कर रहे हैं, 100 मुझे बताइए, आपके चैनल पे भी कई बार आपने सुना होगा कि देखिए ये फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री जो शब्द है ऐसा है। और ये श्रीलंका की, इनको ये नहीं पता कि श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ वो कोई फ्री की वजह से थोड़ी ना हुआ है। वो मॉनेटरी टर्म्स जो वहाँ पे आरबीआई के पास, क्योंकि श्रीलंका बहुत सी चीजें ऐसी आयात करता है तो भाग से आती है, उनका जो के पास उनका जो पैसा था वो मॉनेटरी टर्म्स, उनकी फंडिंग जो है बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए उनका वो, इनको किसी चीज का पता नहीं है। ये चलिए गौरव शर्मा जी, चलिए आप इस बयान को छोड़िए। एक और बयान है उनका कहना है कि इनके तो अपने लोग अपनी पार्टी छोड़कर हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसी से आम आदमी पार्टी बौखला गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इनके नेता, केंद्र, इनकी सियासत की लड़ाई है, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनके मुख्यमंत्री ने कहा 125 यूनिट बिजली देंगे, अगले दिन बयान आ गया कि मुख्यमंत्री के जो घोषणाओं से है प्रधानमंत्री नाराज हो गए। इनको यही नहीं पता कि बौखलाहट इनकी है कि हमारी है। ये हमारी हर चीज की नकल कर रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। आधी अधूरी नकल करके फेल होता है व्यक्ति, और ये फेल की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे साथ नरेश चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वार पलटवार बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इनके नेता इन्हें छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं, इसलिए ये बौखलाए हैं और इसीलिए सत्ता पक्ष को लेकर बयान दे रखे हैं। आप आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस के लिहाज से क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बयानबाजी के लिए एक तीसरा फ्रंट हिमाचल में हो गया, ये अच्छी बात है और ये प्रयास कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। केजरीवाल साहब ऐसे भी घूमने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, दिल्ली में कम रहते हैं और देश के बाकी हिस्सों में काफी जाते हैं। पीछे गोवा बहुत गए, उत्तराखंड बहुत गए, यूपी में गए, लेकिन बाई चांस पंजाब की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको सफलता मिल गई, तो वो समझते हैं कि वो मॉडल आप पूरे देश में लागू कर सकते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां नहीं। जी नरेश जी, एक और है सतेंद्र जैन का बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये बारी बारी का खेल बहुत हो गया, इस बार आम आदमी पार्टी की बारी। इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, सतेंद्र जैन जी कौन है और ये क्या करते हैं हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं क्या? ये कौन है? ये क्या जानते हैं हिमाचल के बारे में? घूमते हैं फिरते हैं, बयानबाजी करते हैं। इनका तो कहना है इनका कुनबा पड़ रहा है, का पता नहीं है। केजरीवाल को क्या पता हिमाचल के बारे में? हिमाचल के लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कितने मेहनती? ये दिल्ली थोड़ी है कि पूरे देश के लोग वहाँ पर जमा हो गए, उनको लीड कर दिया। पंजाब में बोल रहे हैं बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, तो पड़ोस का जो राज्य है इसमें भी कहीं ना कहीं असर होगा। इस पर आपकी क्या राय?
देखिए ये ठीक है कि इनको अधिकार है, सबको आना चाहिए, सबको अपना भाग्य आजमाना चाहिए, लेकिन मैं जहां तक बात कर रहा हूं, मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, लॉजिक की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में पहले चलिए बहुत उमेश जी ऐसे हमारे प्रयास साथ बने हुए हैं। उमेश जी आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कह रहा हूँ जी, बार बार यही कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इनका कोई स्कोप नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सारे प्रदेश में चाहे कर्मचारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, सबका ध्यान रखते हुए सरकार चल रही है। रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। चलिए गौरव जी आपने सुना उमेश जी को? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हर वर्ग के लिए काम की है, तो वो क्यों सड़कों पे हैं, क्यों मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है, क्यों विधानसभा का घेराव हुआ है। और नरेश जी की बात का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं सतेंद्र जैन जी हिमाचल के हैं, इनके शुक्ला जी हिमाचल के रहने वाले हैं, राहुल गांधी हिमाचल के रहने वाले हैं, इनके जितने प्रभारी सब हिमाचल में रहते हैं, वो हिमाचल के बारे में फैसला करते हैं। कांग्रेस पूरे देश भर से लुप्त होती जा रही है। आखिरकार इनको हिमाचल की थी, वो भी अब ये नहीं है। हमारे कंपटीशन में कांग्रेस का कोई दूर दूर तक हमारे कंपटीशन में नहीं है। नरेश चौहान जी सुना आपने गौरव शर्मा को? और उनकी नरेश चौहान जी चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। नरेश चौहान जी। गौरव जी बहुत तेज तरार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के जी, और मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपके पास प्रदेश के अंदर कोई फेस है पार्टी का? कोई पार्टी का कोई अभी संगठन है? कोई लोकल लीडर है हिमाचल प्रदेश का? बाहर से पंजाब से, उत्तर यूपी से लाने पड़ेंगे मुख्यमंत्री यहाँ के लिए? अब आपके पास ठीक है, लोग जुड़ते हैं और ये टेम्परेरी फेस होता है। आप संगठन बनाएंगे, अभी लोगों के बीच जाएंगे, फ्री मॉडल से नहीं लोग में हिमाचल प्रदेश में लोग जुड़ने वाले। आप फ्री मॉडल लेके चलते रहेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए उमेश जी से एक आखिरी रिएक्शन में लेना चाहूंगी। उमेश जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है हमारा तो मुकाबला ही नहीं है कांग्रेस से, तो क्या ये मुकाबला बीजेपी से करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। तीसरे फ्रंट का स्वागत है, वो आए, चुनाव लड़े, पूरे देश में लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जमानतें जब्त हुई है इनकी, उत्तरांचल में भी सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो सीधा जो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये उमेश जट जी की तरफ से कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपना समय दिया। उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। नरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है और इस दौरान वार पलटवार का एक दौर भी देखने को मिल रहा है। और इस चुनावी साल में जिस तरह से बयानबाजी का एक दौर देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। आपके हिमाचल प्रभारी सतेंद्र जैन का एक बयान, जिसके बाद एक खलबली सी जरूर मची हुई देखने को मिल रही है।